बिहार के अररिया में बीते बुधवार यानी कि 12 मार्च 2025 की रात एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम में शामिल एएसआई राजीव रंजन मल की मौत हो गई। इस घटना के बाद से प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है। अररिया में पुलिस अपराधी को पकड़ने गई और अपराधियों ने ही पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में जो सुरक्षा देता है वह खुद सुरक्षित नहीं है। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अत्यंत दुख का दिन है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले रात फुलकाहा थाना अंतर्गत अपराधियों के साथ जो घटना हुई, धक्का मुक्की हुआ, उसमें फुलकाहा अंतर्गत एएसआई श्री राजीव रंजन मल जी की मृत्यु हो गई है। इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ गिरफ्तारियां भी की है और मैं यह आपको बताना चाहता हूं, ये जो घटना हुई है इसके अंतर्गत हम लोग ऐसी अप्रत्याशित कार्रवाई भी करेंगे जिससे सभी में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनमें भी एक मैसेज जाए कि यदि इस प्रकार से कोई घटना होती है तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो छोड़े नहीं। अररिया में एक ईसाई की हत्या हो जाती है, किस तरीके से? एएसआई साहब की हत्या बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायी है और वो दर्शाता है कि बिहार किस प्रकार से अपराधियों के चंगुल में चला गया है, जहां आवाम तो दूर पुलिस प्रशासन भी उसे अछूत नहीं। पहले पुलिस के कब्जे में अपराधी होता था और नीतीश के राज में अपराधी के कब्जे में चला गया। और नीतीश कुमार पट्टा में बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं। आरा में किस प्रकार से 25 करोड़ की सोना लूट की गई, कल एएसआई साहब को मार मार के हत्या कर दी गई। तो बिहार में बालू माफिया, दारू माफिया, गांजा माफिया, चरस माफिया के नियंत्रण में सरकार है और माफिया सरकार और प्रशासन पे भारी है और सरकार यहाँ पंगु है। नीतीश कुमार को जनता से माफी मांगना चाहिए कि उसके राज में आवाम की हत्या तो होती ही थी, महिलाओं का चीरहरण तो होता ही था, रोज रोज हत्या लूट बलात्कार हो ही रहा है। नीतीश का पहला राज है जहाँ अपराधियों ने पुलिस को पीट के हत्या की। पहली घटना नहीं है। इससे पहले आप पट्टा में ही देखो दारू माफिया कैसे पुलिस को खरीद रहा था। इससे पहले एक दरोगा की हत्या कर दिया गया था। तो नीतीश के राज में अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है, आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए नीतीश के विदाई का समय आ गया है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार के स्तर से अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता नहीं दिख रही है। आज जिस तरह से अररिया में एक एएसआई की हत्या हो गई, ये बिहार में गिरते कानून व्यवस्था, अपराध अपराधियों के बढ़ते मनोबल का कहीं ना कहीं परिणाम है। और इस तरह की घटनाएं ये स्पष्ट करने के लिए काफी है कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सुशासन के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से जो शासन और प्रशासन लूंज पूंज दिख रही है, वह स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। अररिया की घटना निराशाजनक और विचलित करने वाली है, लेकिन एएसआई राजीव रंजन की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अनमोल यादव जैसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके पीछे कोई भी राजनीतिक ताकत हो। अनमोल को छुड़ाने में कौन कौन लोग शामिल थे और किसने एएसआई के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, एक एक आदमी को चिन्हित किया जाएगा। मामले की पूरी गहराई से जांच की जाएगी और एक एक दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बिहार में कानून का राज है और इस कानून के राज में कोई अपराधी बच नहीं सकता। सरकार एएसआई राजीव रंजन के परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है। दोषियों को सजा मिलेगी और शहीद राजीव रंजन के परिवार को न्याय मिलेगा। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम में शामिल एएसआई राजीव रंजन जी की मृत्यु अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अररिया एसपी ने बताया कि रेड के दरमियान जो धक्का मुक्की हुई उससे वो गिर गए, अचेत हो गए और अस्पताल जाने के बाद मालूम चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
उसके बाद पुलिस ने वहां कई लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। एक एक व्यक्ति जो इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। अब विपक्ष के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। किसी भी कीमत पर अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। बिहार ने वो दौर भी देखा है जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, अपराध एक उद्योग बन गया था और पुलिस पदाधिकारी मूक दर्शक बने रहते थे।